सामिन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत बाप में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की नज़र पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। फातिमा खैरुन निसा का सारा कुंबा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे अजीजों, बस किसी ने ये बात पूछी, मुझे बड़ी खुशी हुई। लोगों ने कहा कि कुछ जो उलमा ऐसे हैं जो सलातो सलाम से छिड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को मानना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी आलिम हो, कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी मुहद्दिस हो, बल्कि अगर उसने नबी की शान में गुस्ताखियाँ की तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि वो गुमराह है। जो अपने नबी से फिर गया फिर उसकी कोई गुंजाइश नहीं। मेरे अजीजों, आप देखें कि हमने जिस मुक़द्दस कुरान करीम में हमने एक मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। पारा नंबर 22 आयत नंबर 56 अल्लाह ने मुक़द्दस कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा अहले सुन्नत वल जमात का, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालों, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। तो पता चला कि भेजो और बात है, पढ़ो और बात है। मेरे अजीजों, क्योंकि अल्लाह जानता था लोग आएंगे, दौर के सिक्तीन होंगे, मुनाफिकीन होंगे, जालिम होंगे, नबी से अलग अलग प्लान बनाने वाले होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नबूवत का दावा करने वाले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारे नबी को अपनी तरह कहने वाले होंगे। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि भेजो मेरे नबी पे दुरूद और सलाम। अल्लाह ने क्या फरमाया? भेजो मेरे नबी पे दुरूद और सलाम। तो अल्लाह ने भी अपने नबी पे दुरूद और सलाम भेजा। हमें चाहिए कि हम आशिक़ रसूल, नबी के गुलाम, नबी की मोहब्बत में खूब दुरूद और सलाम की नजरें पेश करें। वो और हैं जो फातिहा दुरूद सलाम से चिढ़ने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि मेरे अजीजों, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हम अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना सबसे बड़ा गुनाह है। और जो मुक़द्दस कुरान करीम में आयत करीमा का तर्जुमा सही ना करे,
जो मुकद्दस कुरान में आयत करीमा का तर्जुमा सही ना करे उनका अकीदा सही कैसे हो सकता है? जो नबी से कटने वाले हो उनका अकीदा सही कैसे हो सकता है? हम कहते हैं जो नबी से फिर गए, जो नबी से दूर हो गए, उन्हीं को मुनाफिक कहते हैं। ये मुनाफिक और गुमराह लोगों ने क्या किया है? इन्होंने मुकद्दस कुरान करीम का तर्जुमा अपनी मर्जी के मुताबिक मनगढ़ंत तरीके से इन्होंने तर्जुमा कर दिया और लोग उससे गुमराह हो रहे हैं, लोग उससे बिछड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, क्योंकि उन्हें हकीकत नहीं मालूम, वो बेचारे खेत में हल चलाने वाले, पड़ुआ चलाने वाले, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास इल्म नहीं है, वो क्या जाने कुरान क्या है, हदीस क्या है। लेकिन हमें चाहिए कि हम मुकद्दस कुरान और हदीस को फॉलो करें। ये जो आज लोग हैं कुरान और हदीस का सहारा लेते हैं, हकीकत में ये कुरान करीम की एक आयत करीमा पे अमल करने वाले नहीं है। और आप इनके बड़े उलमाओं को देखो, ये कहते हैं जब फंस जाते हैं तब कहते हैं हम भी सलाम पढ़ते हैं, फंस जाते हैं तब कहते हैं हम भी सलाम पढ़ते हैं, तब कहते हैं हम भी नबी पे सलाम पढ़ते हैं। बल्कि हम कहते हैं प्यारे पढ़ना तो और चीज है, लेकिन जो तुम चिढ़ने वाले हो, अरे देखो ये और चीज है कि अल्लाह हुक्म दे रहा भेजो, मेरे नबी पे दुरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो, मेरे नबी पे दुरूद और सलाम भेजो, तब कहेंगे भेजते तो भी है। ये बात मेरे नबी को मैं आपको बता दूं कि इनके जो बड़े उलमाओं ने और जिनको पूरे देवबंद के लोग और तमाम फिरके के लोग इनके फिरके के तमाम लोग जो मानते हैं, जिसका नाम मौलवी अशरफ अली थानवी है, उसने भी कुरान करीम का तर्जुमा किया। हालांकि जब फंस गया तो उसने देखा कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर उसने भी तर्जुमा किया। उसने तर्जुमा क्या किया आप देखें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इसमें लिखा बेशक अल्लाह, इसमें लिखा है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं उन पैगंबर पर, अरे ईमान वालों तुम भी आप पर रहमत भेजा दो और खूब सलाम भेजा दो। फंस गया तो बेचारे ने तर्जुमा कर दिया। लेकिन आप देखो, ये देखो यहाँ इनके भी बड़े देवबंद के जो उलमा हैं, अशरफ अली थानवी, इन्होंने भी तर्जुमा लिखा है कि नबी पे दुरूद और सलाम भेजो। अब ये बातें कहते हैं नहीं, हम नबी पे सलाम नहीं पढ़ेंगे, नबी पे दुरूद नहीं पढ़ेंगे, ये तो बिदात है, जो हाजिर होगा इसी को सलाम करेंगे। बल्कि हम कहते हैं प्यारे, दुरूद और सलाम की बड़ी फजीलत है, अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। ये हमारे ईमान और अकीदत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं वो अपने नबी पे दुरूद और सलाम मजबूर होकर नहीं पढ़ते, मजबूर होकर के पढ़ा करते हैं। इन लोगों ने तो मजबूर होकर के मजबूरी में दलीलों को पेश कर दिया। बल्कि आप देखें इन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जुमा भी सही नहीं किया। इन्होंने लिखा शुरू करता हूँ, क्या लिखा? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहने वाले हैं। बल्कि तुम कौन हो तो शुरू करने वाले? कायनात को पैदा रब ने किया है। तो मेरे अजीजों, तर्जुमा ये नहीं, बल्कि आप देखें इनका हंसने की बात, कोई ये वाली बात नहीं है, बल्कि आप देखें इनका जहन किधर चला गया। लोगों को गुमराहियत की तरफ जान जान करके ले जाना, ये इनकी फितरत है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा किया है। आप मुलाहिजा फरमाइए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है, जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। और इन्होंने आगे तर्जुमा किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से दरख्वास्त अताअत की करते हैं। यानी अब ये इधर आगे क्या लिखते हैं, देखो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा। अब बतलाने की क्या जरूरत भाई? अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, अल्लाह ने इतना बड़ा रसूल भेजा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मसला बतलाने का नहीं है, मसला तो चलने का। आइए हम देखते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने क्या तर्जुमा किया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको
सीधा रास्ता चला, हमको सीधा रास्ता चला, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम खैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुआ, यानी ना बहके हुआ। तर्जुमा तो ये होना चाहिए, ऐ अल्लाह चला मुझे सीधे रास्ते। मेरे अजीजों, ये इमाम अहले सुन्नत का अकीदा है और इसी अकीदे के मुताबिक हम सबों को मौला तौफीक अता फरमाए, अपने दीन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि मैं कह दूँ, ये जो इनके देवबंद के गुमराह जो लोग हैं, इनके जो मौलाना अशरफ अली थानवी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बेहश्त ज़ुहर। आप देख सकते हैं, इस किताब में लिखा हुआ है कि अगर नजीस चीज़ लग जाए और उंगली में अगर लग जाए, नजीस चीज़ अगर लग जाती है तो फिर अगर उसको 3 मरतबा कोई चाट ले तो पाक हो जाएगी माज़अल्लाह, लेकिन ऐसा करना मना है। अब बताइए माज़अल्लाह, ये खुला लोगों को गुमराह करने वाली बात, जो चीज़ मना है उसको पेश करने की क्या बात। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी मनहूसियत के अड्डे जो इन्होंने पेश किया इसमें, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि मौला इन सब तमाम मक्कार बातिल बदफिरकों से मौला बचाए और हमें शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए, हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह का हबीब राज़ी हो, अल्लाह का रसूल राज़ी हो। हम अल्लाह के रसूल को दोनों आलम का मालिक मुख्तार मानते हैं, लेकिन खुदा नहीं मानते, अल्लाह का महबूब मानते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को खैर की खबर दी और अल्लाह के रसूल गैब भी जानने वाले हैं। ये हमारा अक़ीदा अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बड़ी लाजवाब है। वक्त बहुत कम है, वरना इनकी मक्कारियत और मनहूसियत इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबों को ईमान पर कायम रखें और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब सरवरे कायनात हुस्न वजूदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम सब सच्ची मोहब्बत रखें और अल्लाह हम सबों को रखने की तौफीक और अता फरमाए। दुनिया के तमाम सख्तीन दज्जाली फितनों से हम बचें। आप देखिए मेरे नबी की शान कितनी लाजवाब है। सरवर कहूँ की मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बड़े ज़ेबा कहूँ तुझे। मैं तो यूँ कहूँ कि अब तेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया बड़ा एहसान है कि हम अपने नबी से मोहब्बत करने वाले आप इस चीज़ को दिल की तख्ती पर नोट कर लें। इंशाअल्लाह दुनिया का कोई लोग भी आपको गुमराह नहीं कर सकते। इस चीज़ को दिल की तख्ती पर नोट कर लें कि जो नबी से फिर गया, जिसके सीने के अंदर नबी की मोहब्बत नहीं है, आप समझ लो वो हक पर हो ही नहीं सकता। जो ये कहे नबी हमारी तरह, नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। मेरे अजीज़ों, हमारा अक़ीदा ये है, अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि हमारे नबी जिस तरीके से हयात में अपने आशिकों का सलातो सलाम सुनते थे, वैसे अपने कब्र अनवर में भी सुनते थे। और हमारे नबी जिंदा हैं, जिस तरीके से हयात में उम्मत की मदद करते
اللہ کی عطا سے آج بھی اپنی قبر انور سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزوں آپ دیکھیں کہ ایک شہید کے بارے میں فرمایا